रुकिए, अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर को देखकर करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं तो सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए। इस 2 मिनट में मैं आपको वो सच्चाई दिखाऊंगा जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं और इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर की उम्मीद और रिटर्न अलग अलग निकलता है। तो मैं एसआईपी कैलकुलेटर का वो सच दिखाऊंगा जो आप देखकर चौंक जाएंगे। और फाइनली मैं आपको 3 ऐसे फंड भी बताऊंगा जहां पे अभी एसआईपी करने के लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं एसआईपी कैलकुलेटर की बात करूं तो ज्यादातर इन्वेस्टर एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन करते ही 15,000 की एसआईपी, 15% का रिटर्न और 15 साल का समय डालते हैं। फटाफट एसआईपी कैलकुलेटर में 1 करोड़ बन जाता है। लेकिन रुकिए, यही 1 करोड़ पोर्टफोलियो में बनाने के लिए कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छो अच्छो का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप एसआईपी कर रहे हो ना पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, तो आप अपना पोर्टफोलियो देखकर फटाफट कमेंट कीजिए कि आपको पिछले 1 साल 2 साल में कितना का रिटर्न मिला है। बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान है और कमेंट भी कर रहे हैं कि सर मैं 2 साल से एसआईपी कर रहा हूं, सिर्फ 2% का रिटर्न है। 3 साल से एसआईपी कर रहा हूं, सिर्फ 6% का रिटर्न है। और इसी को देखकर वो परेशान है कि अगर मैं ये बैंक में एफडी किया होता तो इतना रिटर्न मिल जाता, फिर रिस्क लेकर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से क्या फायदा। और इसी को लेकर बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं कि देखो, जो आप एसआईपी कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करते हो तो आप तो यहां पर 15,000 की एसआईपी, 15% का रिटर्न आप 15 साल तक मानकर यहां पर कैलकुलेट कर रहे हो। लेकिन क्या आपका म्यूचुअल फंड 15 साल लगातार 15% तक का रिटर्न देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है जो आपको हर साल बेहतर रिटर्न बनाकर दे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि म्यूचुअल फंड कोई बैंक के एफडी नहीं है कि वो आपको हर साल यहां पर पॉजिटिव रिटर्न देगा। म्यूचुअल फंड की सच्चाई ये है कि म्यूचुअल फंड आपको कोई साल यहां पर पॉजिटिव रिटर्न देगा तो किसी साल आपको 0 रिटर्न मिलेगा और किसी किसी साल तो आपको निगेटिव में भी रिटर्न मिलेगा। यही सच्चाई है। लेकिन आप कैलकुलेटर पे तो हर साल 15% की रिटर्न लेके कैलकुलेट कर रहे हो। देखो, अगर आप एसआईपी करते होंगे पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से तो अपना पोर्टफोलियो खोल कर देखिए, आपको तगड़ा रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। अब मैं आपको बताना यही चाहता हूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो 5 साल में भी आपको 0 रिटर्न मिल सकता है। अब आप सोचो कि मान लो कि आप 1 साल 2 साल 3 साल, मान लो कि 5,000 की एसआईपी आप 3 साल किए, 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ और उसपे 20,000 का प्रॉफिट भी आपको दिख रहा है। 2 लाख का फंड तैयार हो गया और ठीक चौथे साल कोई बड़ा क्रैश आ गया तो आपका 20,000 का प्रॉफिट सीधे खत्म हो जाएगा और सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बच जाएगा। और उससे भी ज्यादा अगर गिरावट हो गया तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी निगेटिव में चला जाएगा, आपको लॉस दिखने लगेगा। तो ऐसे में कितना इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट रहेंगे? जी हाँ, आप खुद बताओ कि अगर 3 साल एसआईपी करने के बाद चौथे साल मार्केट क्रैश हो जाए और इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो निगेटिव में चला जाए तो ऐसे में कितना इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहेंगे? ज्यादातर इन्वेस्टर तो भाग जाएंगे। जी हाँ, भाग जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करते हो तो 5 साल तक भी 0 रिटर्न मिलने का चांस रहता है। लेकिन ठीक है, 5 साल जैसे जैसे पार कर लोगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निगेटिव में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जितना ज्यादा आप समय दोगे ना उतना ही लंबा समय में ही तगड़ा रिटर्न बनता है। जैसे आप 10 साल का यहां पर समय दोगे तो 10 साल
देखो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि आपको 1 साल से लेके 8 साल तक जितना पैसा बनाने में समय लगेगा उतना पैसा आप 8वें साल से लेके 12वें साल सिर्फ 4 साल में ही बना लोगे। मतलब शुरुआती का जो जर्नी होता है ना वो काफी दुखदाई और कॉस्टली होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा समय देते हो तो वहां पर बेहतर रिटर्न दिखने लगता है। अगर आप यहां पर इक्विटी में कम से कम 7 साल तक इन्वेस्टेड रह जाते हो तब आपके पोर्टफोलियो यहां पर निगेटिव में जाने का चांस 0 हो जाता है। अब देखो अगर मैं यहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड के बारे में बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो अपने कैटेगरी में बेहतर रिटर्न देकर शानदार परफॉर्मेंस किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जब से शुरू हुआ है तब से ही हर साल आपको बेहतर रिटर्न दिया है? नहीं, बहुत ऐसा साल है जैसे 2018 में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने निगेटिव रिटर्न दिया है, 2019 में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने निगेटिव रिटर्न दिया है और हाल ही के 2025 की बात करूं तो भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर मैं मिड कैप कैटेगरी का हीरो फंड की बात करूं जो अभी 0 बन गया है, जी हां आपने सही सुना, मिड कैप कैटेगरी का हीरो फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो अभी 0 बन गया है। मार्च के महीने में अपने ऑल टाइम हाई से 32.5% गिर गया था और अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्टमेंट है उनको लॉस दिख रहा है और इस फंड को लेकर इन्वेस्टर परेशान है। तो अब वैसे ही अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड का हीरो की बात करूँ, बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के, तो यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है और इस फंड का भी अभी आप रिटर्न देखोगे तो लगातार यहाँ पर गिरते हुए दिख रहा है। यही नहीं, क्या ये फ्लेक्सी कैप फंड हर साल आपको पॉजिटिव में रिटर्न बनाकर दिया? नहीं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड भी कई साल इन्वेस्टर को निगेटिव रिटर्न बनाकर दिए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड हो, आप चाहे 5,000 की एसआईपी करो या 10,000 की एसआईपी, म्यूचुअल फंड आपको हर साल पॉजिटिव रिटर्न बनाकर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये कोई बैंक एफडी नहीं है कि आपको हर साल पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। किसी साल 0 रिटर्न मिलेगा तो किसी साल निगेटिव में भी रिटर्न मिल सकता है और किसी साल पॉजिटिव में भी रिटर्न मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि क्या लॉन्ग टर्म में भी ऐसा ही रिटर्न मिलेगा? तो नहीं, अगर आप इक्विटी में कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो तो आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं, पास्ट का डेटा बता रहा है। अब कौन सा फंड फ्यूचर में कैसा करेगा ये ना आपको पता है और ना मुझे पता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट समय मांगती है। अगर आप इक्विटी में 10+ कम से कम 10 साल देकर और आगे का जो इन्वेस्टमेंट समय होगा वहां पे तगड़ा पैसा बनेगा। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर यही शुरुआती के ही 1 से 5 साल में दम तोड़ देते हैं और डर जाते हैं, पैसा निकाल कर भाग जाते हैं, जिससे इक्विटी म्यूचुअल फंड में उनको बेहतर रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको बता दूं कि एसआईपी कैलकुलेटर लॉलीपॉप है। आप फटाफट यहां पर 15,000 की एसआईपी, 15% का रिटर्न और 15 साल का टाइम डालोगे तो 1 करोड़ बन जाएगा। लेकिन यही 1 करोड़ पोर्टफोलियो में बनाने के लिए आपको यहां पर 10 साल 15 साल का समय देना पड़ेगा। इसलिए जितना ज़्यादा आप समय दोगे उतना ही कंपाउंडिंग की ताकत से पैसा ज़्यादा बनेगा। लेकिन शुरुआती का जो 1 से 5 साल का होता है ये बहुत दुखदाई होता है और ज़्यादातर इन्वेस्टर इसी को झेल नहीं पाते हैं और यहीं पर पैसा निकाल कर इक्विटी छोड़कर भाग जाते हैं।